हरिओम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है? चलिए आज हम वापस से कोर करेंगे। मुझे पता है कोर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। सारी चीज़ों को अपन को मालिश करनी है तो कोर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए। राइट लेग लेफ़्ट लेग के ऊपर होना चाहिए। अपने हाथों को अपने सामने जोड़िए, आँखों को बंद करिए। मेरे साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन इस बारी ओम चैंटिंग के साथ, जेंटली अपने हाथों को रब करिए। अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखिए। हाथों को फेस के सामने ओपन करिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। ठीक है, तो हमारा पहला आसन है, आसन नहीं जॉइंट मोबिलिटी है और स्पेशली कोर पे ध्यान दे रहे हैं हम। ठीक है, तो आप पीठ के बल लेट जाइए। इसको हम सुपाइन कहते हैं। ठीक है, अभी पिछली बारी जो हमने किया था उसमें हमने पैर ऊपर करके सर्कल करे थे। ठीक है, आज हम पैरों को और अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथ देंगे। तो उसके लिए पहला आसन है कि आपको राइट लेग को सीधा ऊपर करना है। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। हाँ, सीधा ऊपर करना है और इसको अपनी तरफ रखना है। फ्लेक्स नहीं करना है, अपनी तरफ रखना है। आप जितनी देर तक यहाँ पे रुक सकते हो आपको रुकना है। यहाँ पे पैरों को रोक के आपको 5 बारी इनहेल एक्सहेल करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। लेग स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपका लेग यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो आप यहाँ रखिए। ठीक है, पर स्ट्रेट होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। पहले हम 3 बार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब राइट लेग ऊपर रहेगा लेफ्ट लेग रिलैक्स रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ हमको हमारे लेफ्ट लेग के साथ करनी है। ठीक है, तो लेग स्ट्रेट ऊपर, इसको इग्नोर करिए। हाँ, ये जो कपड़ा नहीं जा रहा उसको इग्नोर करिए। स्ट्रेट अपनी तरफ, फ्लेक्स बाहर की तरफ नहीं, अपनी तरफ। ठीक है, लेग स्ट्रेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। आपको अगर जहाँ पे आप हैं वहाँ पर अगर आपको 3 ब्रीदिंग लेने की नहीं हो रही है, 5 और 3 लेने को नहीं हो रही है, तो आप ऊपर लाके एक ही नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। पर आपको ये जो मैंने एक राउंड करा पहले राइट और लेफ़्ट में, ये आपको 5 बारी करना है। तो आप भले ही ऊपर लाओ और ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मली 1 बार करो, 2 बार करो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो रही है उतना करो, लेकिन सर्कल्स राउंड्स इसके आपको 5 करने हैं। ठीक है, चलिए साथ में अभी वापस राइट लेग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। और मुझे पता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा कि हम दीवार पे पैर रख के कर सकते हैं,
नहीं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, आपको नॉर्मली करना है। मैंने कहा ना, ब्रीदिंग कम कर सकते हो, यहाँ पे काउंट कम कर सकते हो, लेकिन राउंड्स भी आप 5 की जगह 3 कर लो, पर दीवार की हेल्प से नहीं करोगे, आप खुद से करोगे, ठीक है। यहाँ पे ताकत लगाओगे, ठीक है। लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Third round, right leg up, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax, left leg up, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax. 3 राउंड्स कर लिया हमने, 2 और बाकी हैं, हम कर सकते हैं, चलिए साथ में। ब्रीद इन, लेग अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। लेफ्ट लेग से लेग्स ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। एक और बार, लास्ट टाइम हम कर सकते हैं, चलिए। राइट लेग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग से breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax. I know थोड़ा ज़्यादा करा दिया ना, शेक 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 करो, शेक करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट आसन में जाते हैं। ये भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब तक हम ये बेस नहीं बनाएंगे ना, तब तक जो हम आगे आसन करेंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आपके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक फिक्स देती हूँ। इस नेक्स्ट आसन के लिए आप ना अपने हाथ को अपने बम के नीचे रखिए और हाथों से अपने बम को सपोर्ट दीजिए, ठीक है। लेग स्ट्रेट बाहर की तरफ, बम में सपोर्ट है। अभी आपको दोनों पैर एक साथ उठाने हैं, ठीक है। और ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन करिए और सांस रोकिए और पैर धीरे धीरे उठाइए, और फिर जब पैर ऊपर आ जाए तब ब्रीद आउट करिए, ठीक है। चलिए साथ में, ब्रीद इन, तो ये ना थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे भी पैर लाके स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों पैर जुड़े होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों जुड़े होने चाहिए। अब भी यहाँ पे ब्रीद इन करिए, सांस रोक के पैर नीचे और ब्रीद आउट, ठीक है। अभी मैंने तो पूरा पैर 90 डिग्री में ले आया था,
आपको जहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल हो रहा है आप वहाँ लेकर आओ, है ना। जैसे अगर आप ब्रीद इन कर रहे हो और पैर आपका यहीं तक आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं तक लेकर आओ और वापस ले जाओ, ठीक है। पर आप कोशिश करो, अगर आपका यहाँ तक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आ रहा है तो बेस्ट है, और मुझे लगता है कि आना चाहिए यहाँ तक। पर अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक रखो, पर पैर एकदम स्ट्रेट रखने हैं, ठीक है, बाहर की तरफ। और रिलैक्स, इसमें ना आपके हाथ बम के नीचे हैं तो वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये भी आपको 5 टाइम्स करना है। ब्रीद इन, पैरों को ऊपर लाइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पैरों को अपनी तरफ लाइए 90 डिग्रीज, दोनों पैर जुड़े होने चाहिए, ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, सांस रोक के पैर ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस रोक के पैर नीचे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, दोनों पैर एक साथ ऊपर, सांस रोकी हुई है, ब्रीद आउट, दोनों पैर नीचे, धीरे से अपनी सांस छोड़िए। लास्ट टाइम, ब्रीद इन, पैर जमीन से ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स, शेक शेक शेक। चलिए, हमारा थर्ड आसन, हाँ ठीक है, अब मेहनत नहीं करवा रही हूँ। थर्ड आसन हमारा शवासन है। तो शवासन तो खैर सबको पता है कैसे करते हैं, क्या करना होता है, पर मैं आज आपको उसका सही तरीका बताती हूँ करने का, ठीक है। आप आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों को अपने मैट के एज तक खोलिए, पैरों के पंजे बाहर की तरफ होने चाहिए। अगर आप देख सकते हैं मेरे पंजे देख सकते हैं तो दोनों ऐसा सीधा नहीं है, बाहर की तरफ है। हाथ हथेली छत की तरफ होनी चाहिए, बॉडी फुल रिलैक्स होनी चाहिए, आंखें बंद, और यहाँ पर आप अपने पेट से सांस लोगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप सिर्फ पेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी बॉडी को साथ में फुलाओ सांस लेते टाइम, और उसको पुचका दो सांस छोड़ते रहे, ठीक है। तो साथ में करते हैं, ओके। और जब आप ये कर रहे हो, आपको एटलीस्ट हर दिन योगा आसन जो हम टफ वाले करते हैं, अभी तो मैं जॉइंट मोबिलिटी करा रही हूँ, हर योगा आसन के बाद आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ तक कि अगर आप वॉक पे भी गए हो, बाहर गए हो, या अचानक मतलब मेंटली थक गए हो, फिज़िकली थक गए हो, आप थके हो, इसका मतलब है आपको ये करना है। इससे आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा। आपको अपनी बॉडी को सिखा देना है कि जैसे ही मैं इस पोजीशन में जाऊँ, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रीद इन वैसा करना, ब्रीद आउट वैसा करना शुरू कर दे। और जब आपकी बॉडी ये सीख जाएगी, आपके इसमें मतलब घोट के पी लोगे, आप ये चीज़ अपने बॉडी को पिला दोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जब भी आप कुछ फिज़िकली स्ट्रेनिंग करोगे, कहीं बहुत वॉक पे चले गए, ज़्यादा हो गया, मेंटली थक गए, बहुत स्ट्रेस हो गया, आप सीधे आना, ऐसे लेट जाना, आंखें बंद करना, म्यूज़िक चलाना और ब्रीदिंग शुरू कर देना। टाइमर लगा लेना 10 मिनट का, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, फुल बॉडी को रिलैक्स करिए, गर्दन को रिलैक्स करिए, हाथ कंधों को रिलैक्स करिए, हाथों को रिलैक्स करिए, पेट रिलैक्स होना चाहिए, थाइज रिलैक्स होने चाहिए, पैर रिलैक्स होने चाहिए, फीट रिलैक्स होने चाहिए।
breathe in, breathe out. 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 अब आपको ये हो सकता है कि जब आप रिलैक्स पोजीशन में हो तब भी आपका माइंड बहुत सारी जगह जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि गैस पे ये चढ़ा हुआ है, आपको ये लग रहा है कि मेरा ये काम बचा है, क्योंकि जब भी हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं ना, हमारा माइंड और तेज़ी से चलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो आदत है ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते करते रहने की। तो इसका भी एक क्विक फिक्स है। जब भी आप शवासन में जाओ, आपको कॉन्शियसली अपने मन को ये बोलना है 27 से 1 तक उल्टी गिनती है, ठीक है। 27 से 1 तक उल्टा गिनना है। और गिनना कैसे है, जब आप मन में करना है। हाँ, ये चीज़ जो मैं अभी बोल के बता रही हूँ, ऐसे बोल के नहीं करना है, मन में करना है। और कैसे करना है, आप रिलैक्स शवासन पोस्चर में हो, आपको कॉन्शियसली बोलना है कि मैं ब्रीद इन कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ 27, मैं सांस छोड़ रही हूँ 27, मैं सांस ले रही हूँ 26, मैं सांस छोड़ रही हूँ 26, मैं ब्रीद इन कर रही हूँ 25, मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ 25, मैं ब्रीद इन कर रही हूँ 24, मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ 24। ठीक है, ये आपको मन में बोलना है। तो जब आप मन में बोलोगे ना, तो आपका मन, ध्यान, बात, सारी चीज़ आपके सांस में लगेगी। और 27 से 1 तक करना है, उल्टी गिनती गिननी है। अगर आपने बीच में अटके तो आपको वापस से 27 से शुरू करना है। तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी और आप फिर ये कॉन्शियसली करने लगोगे। और शुरू में जब आपकी आदत लग जाएगी, उसके बाद जब भी आप शवासन में जाओगे, जैसे मेरा तो फेवरेट आसन है ये, तो अब जब भी मैं थकी होती हूँ, ऑफिस की मीटिंग्स हो गई, बैक टू बैक मीटिंग्स है, उसके बाद मैं मेंटली टायर्ड हूँ, मुझे नहीं ठीक लग रहा है, मैं चुपचाप 5 मिनट का टाइमर लगा के ऐसे लेट जाती हूँ और सिर्फ कॉन्शियसली ब्रीद इन करती हूँ, कॉन्शियसली। ठीक है, जैसा मैंने अभी सिखाया। ठीक है, अब आसन से निकलने के लिए आपको पहले, क्योंकि आप बहुत देर से ऐसे हैं, और हाँ याद रखिएगा, अगर आप बहुत सारे योगा पोस्चर करने के बाद, जैसे अभी हमने किया, उसमें पसीने पसीने हो गए होंगे, तो उसके बाद फ़ैन अगर तेज़ है तो या तो फ़ैन कम कर दीजिए या कुछ ओढ़ लीजिए। क्योंकि शवासन में जब हम बाकी योगा करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, शवासन में हमारी बॉडी वापस ठंडी होनी शुरू होती है। तो अगर हमने फ़ैन बंद नहीं किया या कुछ ओढ़ा नहीं तो हमें ठंड लग सकती है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। शवासन से निकलने के लिए आप पहले अपने टोस को मूव करिए, फिर अपनी उंगलियों को मूव करिए, फिर गर्दन को साइड टू साइड। अभी आप अपनी लेफ्ट की तरफ टर्न हुई और धीरे से ऊपर आके बैठिए। ठीक है, क्रॉस लेगेड पोजीशन में। शवासन करने में मज़ा आया होगा ना, पर शवासन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके इंस्ट्रक्शंस भी आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा दिए हैं मैंने, क्योंकि अगर आप सिर्फ लेटे हो, माइंड आपका चल ही रहा है, तो आपको थकान नहीं उतरेगी, चाहे वो कोई सी भी थकान हो। आपको थकान उतारनी है, आपको शवासन में लेटना है और कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ
क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठिए. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इस बार ओम चैंटिंग के साथ ब्रीद इन, gently rub your palms, put your palms on your eyes. अपने हाथों को अपने आँखों के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए. हरिओम एवरीवन. आज ये मत सोचिएगा क्लास ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि आज हमने शावासन के इंस्ट्रक्शन करे. ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं.